हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल और भोकाल का 2-in-1 कॉमिक विशेषांक बांकेलाल और भोकाल। संजय गुप्ता पेश करते हैं बांकेलाल और भोकाल। विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह को विकास नगर से महाबली भोकाल द्वारा भेजा गया निमंत्रण पत्र मिला। विकास नगर में धांसू यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें संसार के सभी राजा महाराजा हिस्सा लेंगे। धांसू यज्ञ में मौसम के सभी देवताओं को आहुति देकर उन्हें प्रसन्न किया जाएगा, ताकि मौसम के कारण होने वाली गड़बड़ियों को रोका जा सके। जैसे कहीं सूखा पड़ता है तो कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं शरद बढ़ जाती है तो कहीं ग्रीष्म की लू पसीने छुड़ा देती है। मौसम की गड़बड़ियों से ही नाना प्रकार के रोग भी फैलते हैं, जो महामारी का रूप धरकर सैकड़ों जीवन नष्ट कर डालते हैं। कृपया यज्ञ में हिस्सा लेकर अपने राज्य को भी यज्ञ के फल व पुण्य से लाभान्वित करें। धन्यवाद, महाबली भोकाल। किंतु महाराज को तो डंगर बुखार है। ये बुखार वैसे तो जानवरों को ही अधिक होता है, किंतु कभी डंगर मच्छर घरों में भी घुस आते हैं और उनके काटने से मनुष्यों को भी ये बुखार हो जाता है। ही हाँ, मैं तो यहाँ से हिल भी नहीं सकता। विकासनगर जाना तो दूर की बात है। तो फिर कौन जाएगा? बांकेलाल। मैं किंतु मुझे तो नई योजनाएं बनानी है। कैसी योजनाएं बांकेलाल? वो बात यह है महामंत्री जी की, राज्य की खुशहाली के लिए ही मुझे नई योजनाएं बनानी थी। जबकि बनानी थी मुच्छड़ की मृत्यु की। बांकेलाल, योजनाएं तो हमारा योजना मंत्री भी बना लेगा। तुम तुरंत विकासनगर जाओ, अन्यथा हमारी साख खराब होगी और यज्ञ का लाभ भी हमें व हमारी प्रजा को नहीं मिल पाएगा। ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ। धांसू यज्ञ में ही कोई गड़बड़ी करनी होगी, जिससे कि मोटे पर मौसम के संकट टलने की बजाय घिर जाए। बांकेलाल अपने चेतक पर सवार होकर विकासनगर की ओर चल पड़ा। बांकेलाल, भोकाल से खाली हाथ न मिलना। आधा शेर पेड़े लेते जाना। बांकेलाल चला वन की राह। मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगा कि डंगर बुखार से ही मुच्छड़ की मृत्यु हो जाए, ताकि विकासनगर से लौटते मुझे राजा बना दिया जाए। तभी तू राजा कभी नहीं बन सकता। आए, इसे कैसे पता चला कि मैं राजा बनने की बात सोच रहा हूँ? बांकेलाल तुरंत घोड़े से उतरकर ऋषि के सामने पहुंचा। मैंने बिल्कुल ठीक कहा है, तू कभी राजा नहीं बन सकता। किंतु परंतु मगर आपको कैसे पता लगा कि मैं राजा बनने की बात सोच रहा हूँ? मैं बहरा हूँ, इसलिए मुझे सामने वाले के मन की बात समझ जाने की ताकत मिली हुई है। मुझसे बात करते समय तुम मुंह से मत बोलना, केवल उस बात को मन में सोचना। मैं तुम्हारी बात समझ जाऊंगा। मेरा नाम ऋषि सेवा करवाऊ जबरदस्ताचार्य श्री 1008 है। ध्यान रख, तू तब तक राजा नहीं बन सकता जब तक मैं तुझे राजा बनने का आशीर्वाद ना दे दूँ। तो फिर कृपया कर मुझे राजा बनने का आशीर्वाद दे। क्या फोकट में दे दूँ? पहले तुझे मेरे पाँव दबाने होंगे, फिर सिर दबाना होगा, फिर मेरे मटके में जल भरना होगा, उसके बाद मेरे लिए रोटी पकानी होगी, फिर झाड़ू पोछा करना होगा, मेरे पेड़ पौधों को पानी से सींचना होगा, मेरे वस्त्र धोने होंगे। इन सेवाओं के पश्चात मैं तुझे राजा बनने का आशीर्वाद दूंगा। आशीर्वाद लगेगा, इसकी क्या निश्चितता? मुझे आशीर्वाद नहीं चाहिए, मैं राजा आपके आशीर्वाद के बिना भी बन जाऊंगा। तेरी ये मजाल कि तू ऋषि जबरदस्ताचार्य की सेवा करने से इनकार करे? तो फिर ले चख मज़ा चखाऊं किरने। आए, ये मुझे क्या हुआ? देखते ही देखते बांकेलाल के सिर पर हिरणों जैसे सींग हो गए। मुझे अपना सिर भारी भारी सा क्यों लग रहा है? मैंने तो सुना था कि गधे के सिर पर सींग नहीं होते, फिर इसके कैसे निकल आए हैं? और मुझे हल्का हल्का क्यों लग रहा है? ब्रॉन्क ब्रॉन्क। बांके के हाथ अनायास ही अपने सिर पर चले गए। ये सींग तो बिल्कुल उस हिरण की तरह की है, मगर ये मेरे सिर पर कैसे उग गए और उस हिरण के सींग कहाँ गायब हो गए? बांकेलाल, अभी तो सिर्फ सींग उगा है, अभी तू देखता जा मेरा कमाल। अरे, मेरी खाल हिरण जैसी हो गई। बांकेलाल, ये मेरी दूसरी शक्ति का कमाल है। मैं किसी की शक्ति को किसी में भी स्थानांतरित कर सकता हूँ। जैसे हिरण की शक्ति को मैंने तुम में स्थानांतरित कर दिया है। लेकिन मज़ा तो तुझे अब आएगा। अरे मृग, इसका पेट फाड़कर कस्तूरी मिल जाएगी। बड़े दिनों से राक्षसी कस्तूरी वाले मीट चावल खाने को कह रही थी। अरे बाप रे राक्षस, ये तो इधर ही आ रहा है। इसके इरादे नेक नहीं लगते। बाकी में तो भरी थी हिरण की शक्ति। राक्षस से बचने के लिए वो कुलाचे में भरता सरपट भागा। हिरण होने का लाभ तो इस वक्त मुझे मिलना ही चाहिए। अरे, ये तो हाथ से निकला जा रहा है, लेकिन बचकर कहाँ जाएगा? राक्षस ने तुरंत चीते का वेश धरा। अब तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकता। अरे बाप रे, अब मेरी खैर नहीं। अब अगर कोई मुझे बचा सकता है तो वो ये ऋषि ही है। ऋषिवर, कृपया मुझे क्षमा कर दें। मैं आपके चरण दबाने को तैयार हूँ।
पानी भी ले आऊँगा, सिर भी दबा दूंगा, रोटी भी पका दूंगा, झाड़ू भी लगा दूंगा, पेड़ पौधों में पानी भी दे दूंगा, वस्त्र भी धो दूंगा, और कोई सेवा हो तो वो भी बता दें, मगर मुझे उस दुष्ट राक्षस से बचा लें। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैंने आपसे पंगा ले लिया। देर आए दुरुस्त आए। हे बाकीलाल, ले मैंने हिरण की शक्ति वापस हिरण को लौटाई। हे वो देख, वो राक्षस अब उस हिरण के पीछे पड़ गया है। जान बची कर, बाप रे, जान गई। प्रॉक प्रॉक। बाकीलाल, वास्तव में मानवों से ज़बरदस्ती अपनी सेवा करवाने में मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। मैं तो मानवों की ही सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि सेवा के बिना मेवा नहीं मिलती, इसलिए अपनी भी करवानी ज़रूरी है। ही आपकी सेवा करके मुझे क्या मेवा मिली, अब मिलेगी ना। बाकीलाल, मैं तुझे खींचू मंत्र बताऊंगा। इस मंत्रोच्चारण के साथ तू जीवन में एक बार किसी के भी शस्त्र अस्त्र या शारीरिक शक्तियाँ खींच सकता है और उनका प्रयोग कर सकता है। एक बार की बात है, जंगल में एक शेर को चक्कर आ गया। वो धम्म से मूर्छित होकर गिर पड़ा। मूर्छा टूटने पर वो वैद्य के पास गया। वैद्य ने उसकी जांच करके कहा कि चक्कर भूख के कारण आया था। मैं दवा की पुड़िया देता हूँ, तू ठीक हो जाएगा। शेर झपट्टा मारकर वैद्य को खा गया। फिर बोला, चक्कर भूख से आया था, तुझे खाकर भूख मिट गई, अब दवा की क्या आवश्यकता है। ये कहानी तो अच्छी थी, मगर खैचू मंत्र तो बताओ। बाकीलाल, ये खैचू मंत्र ही तो था। ये मंत्र ही तेरी राजा बनने में भी मदद करेगा, मगर अब तू यहाँ से फ़ौरन दुड़की हो ले, वरना हो सकता है मैं तुझे उम्र भर अपनी सेवा करने के लिए बैठा लूँ। बाकीलाल बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ा। घोड़ा मुझे उपहास भरी नज़रों से देख रहा है। इस कमगर ऋषि ने इसके सामने मेरी कच्ची कर दी और मैं गाली भी नहीं दे सकता। अरे बाकीलाल, ये तू क्या कह रहा है? अब तो तू गया जान से, क्योंकि ऋषि तो तुरंत मन की बात समझ जाता है। अरे, ऋषि ने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं। ओह, ये तो मन की बात समझता है। वैसे तो ये बहरा है, और अभी अभी मैंने जो कुछ कहा वो बड़बड़ करके कहा था, इसलिए वो मेरी ये बातें तो ना ना तो सुन सका ना समझ सका। इसका मतलब बोलकर मैं इसे जो चाहे मर्जी कह सकता हूँ। इस कमकत ऋषि से बदला लेने का तरीका मिल गया। अब कम से कम मैं इसे अपशब्द कहकर घोड़े के सामने तो अपनी इज्जत बचा ही सकता हूँ, मगर मुझे अपने चेहरे पर मुस्कान रखनी होगी, ताकि इसे ये न लगे कि मैं इसे गालियाँ दे रहा हूँ। अरे, तू फिर वापस क्यों आ गया? जबरदस्ती की मुस्कान। उल्लू के चपर का नाती, मैं तेरा थोबड़ा देखने नहीं आया। जी तो चाहता है कि एक रैपर तेरे गाल पर कसकर दूँ। हराम खोर, तेरी ये मजाल कि तूने मुझसे पाँव दबवाए, अपने गंदे वस्त्र धुलवाए। लुच्चे पाखंडी, तुझे विशालगढ़ से उठाकर ना फेंकवाया तो मेरा भी नाम बाकेलाल नहीं। ये दे तो गालियाँ दे रहा है, मगर देखने में हंस रहा है। गालियाँ देने का ये कौन सा तरीका हुआ? ऐसे तो गालियाँ लगती ही नहीं। तब बाके ने घोड़ा चेतक पर सवार होकर लगाई घोड़े को ऐंठ। चेतक बेटे, मुझे इस पाखंडी ऋषि की बातों का ज़रा भी विश्वास नहीं होता। बस तू ध्यान रखियो, दोबारा इस रास्ते में मत आइयो, वरना ये मेरे हाथों खामा खा मारा जाएगा। वो या तू। ही। घोड़ा दौड़ाता हुआ बाकेलाल सीधा पहुंचा विकासनगर। विकासनगर में आपका स्वागत है। ओह, हीरो जड़ा प्रवेश द्वार। बाकेलाल नगर में प्रवेश कर गया। अरे, वहाँ किसी के वस्त्र सूख रहे, वस्त्रों में कुछ चमक रहा है। बाके ने पास जाकर देखा तो हैरान रह गया। पजामे में सोने का नाड़ा, कुर्ते पर सोने के बटन व चांदी की जरदोजी की कढ़ाई। अरे, उस महिला के हाथ में सोने की झाड़ू है, जिससे वो सफाई कर रही है। झाड़ झाड़ झाड़। बाके एक सरोवर के पास से गुजरा। हंस मोती चुग रहे हैं, चुक चुक, तिगट तिगट। अरे, उस बग्गी से स्वर्ण मुद्राओं की भरी बोरी गिर गई। सेठ जी, आपकी स्वर्ण मुद्राओं से भरी बोरी गिर गई। कोई बात नहीं, विकासनगर में कोई भी गिरी हुई वस्तुएं नहीं उठाता। कमाल है, वो सेठ स्वर्ण मुद्राओं से भरी बोरी छोड़कर चला गया और कोई उन मुद्राओं की ओर देख भी नहीं रहा। मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ, इसलिए मैं भी नहीं उठा सकता, क्योंकि सभी की निगाहें मुझ पर हैं। जहाँ के लोग इतने समृद्धशाली हैं, अपने पजामे में नाड़ा भी सोने का डालते हैं, तो उस देश का राजा कितना समृद्धशाली होगा, खजाना कितना बड़ा होगा। महल के बाहर यज्ञ में आमंत्रित राजा महाराजाओं की पंक्ति लगी थी। केवल आमंत्रित मेहमान आमंत्रण पत्र दिखाने पर ही यज्ञ स्थल में प्रवेश पा सकता है। उनकी रोटी पानी का ध्यान भी हम ही रखेंगे। राजा महाराजाओं के साथ आए सभी लोग प्रजा दीर्घा में बैठेंगे। उन्हें अपने भोजन का जुगाड़ स्वयं ही करना होगा। शीघ्र ही बाकेलाल की प्रतीक्षा समाप्त हुई। कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाओ। मेरा निमंत्रण पत्र? अरे, कहाँ गया? ओह, शायद गिर गया। गिर गया? तो फिर आप इस ओर से अंदर नहीं जा सकते। किंतु मैं महाबली भोकाल के निमंत्रण पर ही यहाँ आया हूँ। रास्ते में निमंत्रण पत्र गिर गया। निमंत्रण तो राजाओं को भेजे गए थे, लेकिन तुम तो कोई फटीचर लग रहे हो। तुम इस ओर से नहीं जा सकते। तुम्हें यज्ञ में शामिल होना है तो दर्शक दीर्घा में जाओ। हे गढ़, कमाल है, मैं विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह के स्थान पर आया हूँ। मेरा नाम बाकेलाल है। अगर महाराज को डंगर बुखार ना हुआ था तो वे स्वयं आते। मगर बाकेलाल की एक ना सुनी गई।
और उसे दर्शक दीर्घा में जाने वालों की पंक्ति में खड़ा कर दिया गया। ओह, ये पंक्ति तो नगर की सीमा तक पहुंच रही है और मैं सबसे आखिर में खड़ा हूँ। इस प्रकार तो यज्ञ स्थल पर पहुंचते पहुंचते ही 3-4 हफ्ते लग जाएंगे। अस्तबल भी सामने है। मेरा घोड़ा चेतक मुझे इस पंक्ति में खड़ा देखकर हंस रहा है। ना मुराद, तुझे तो मैं देख ही लूँगा। पहले तो मैं महाबली भोकाल को देख लूँ, जिसके कारण मुझे यहाँ खड़ा होना पड़ रहा है। ज़्यादा कमर न मटका में, सीधा खड़ा रहे, वरना दूंगा एक डंडा कसकर। ही बाकीलाल, इससे अच्छा तो अस्तबल में मेरे साथ ही खड़ा हो जा, जहाँ कम से कम खाने को चने तो मिलेंगे। सभी राजा महाराजाओं के यज्ञ स्थल पर प्रवेश के बाद जब महाबली भोकाल वहाँ पहुंचा तो विश्व भर के राजाओं की जय जयकार व जिंदाबाद के नारों से गगन गूंज उठा। भोकाल ने सबको शांत रहने का संकेत करते हुए कहा, आप सबका विकास नगर में बहुत बहुत स्वागत है। वास्तव में धांसू यज्ञ आप सब महानुभावों की उपस्थिति के बिना पूर्ण हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मौसम की गड़बड़ियाँ पूरे संसार की समस्या हैं। मैंने इस बात की बहुत चेष्टा की कि आप सब आमंत्रित राजाओं के बैठने के लिए मैं सिंहासनों की व्यवस्था करूं, किंतु बाद में इतने सिंहासनों का हम क्या करेंगे, ये सोचकर सिंहासन नहीं बनवाए। इसलिए यहाँ मैंने खाटों की व्यवस्था की। कृपया अपनी अपनी खाट ग्रहण करें, क्योंकि अब आरंभ होने जा रहा है धांसू यज्ञ। हे। फिर जब सब अपनी अपनी खाटों पर बैठ गए, महाबली, एक खाट अभी खाली है। लगता है विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह यज्ञ में नहीं पधारे हैं। किंतु ऐसा कैसे हो सकता है? निमंत्रण तो मैंने स्वयं ही उन्हें भी भेजा था। तभी घंटे टनटनाने का स्वर गूंज उठा। टन। ये अखंड नाद तो उन लोगों के लिए लगवाए जिन्हें न्याय नहीं मिला, किंतु इस समय उसे कौन बजा रहा है? मुझे स्वयं जाकर देखना होगा। वापस आकर ही धांसू यज्ञ आरंभ करूँगा। बाकेलाल ही अखंडनाद बजा रहा था। देखा, महाबली भोकाल का रथ आ गया। वाह, तुमने ठीक कहा था कि अगर मैं अखंडनाद बजाऊंगा तो महाबली भोकाल स्वयं ही यहाँ चले आएंगे, और वो तो सचमुच आ गए। हे। रथ की शान देकर बाकेलाल की आंखें फटी की फटी रह गई। हीरे मोतियों से जुड़ा ऐसा रथ मैंने कहीं नहीं देखा। और घोड़ी को तो देखो, गले में झिलमिलाता हार, कानों में बुंदे, माथे पर सोने का टीका, पूंछ में पुरांदी, होठों पर लाली। चेतक तो लट्टू ही हो गया था। मैंने ऐसी सुंदर घोड़ी कभी नहीं देखी। कोई मिल गया, आहो काली तेरी कुत्ते परांद तेरा लालनी, आहो भूली बिसरी एक कहानी, फिर आई एक याद पुरानी। ए, मेरा नाम चेतक, क्या बोलती तू? आती क्या घाट पर? बुद्धा उद्यान में घूमेंगे फिरेंगे, घास खाएंगे, और क्या। मेरा नाम घुड़की है। मुझे कई घोड़ों ने ऐसे निमंत्रण दिए। निगोड़ा नाम का एक घोड़ा तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया था, मगर जब मैंने उसे असली बात बताई तो उसने मुझसे राखी बनवा ली। मैं दिल के हाथों बड़ी मजबूर हूँ। ऐसी भी क्या मजबूरी है? घोड़े का दिल तोड़ना अच्छा नहीं होता। मुझे अपने पूर्व जन्म के घोड़ू की तलाश है। मुझे यकीन है कि एक दिन वो मुझे अवश्य मिलेगा। मेरा और उसका जन्म जन्म का साथ है। निभाने को 100 बार मैंने जन्म लिए। मुझे एक ज्योतिषी ने बताया कि जिस दिन मुझे मेरा घोड़ू मिल जाएगा, उस दिन प्रसन्नता के मारे मैं पिछली टांगों पर खड़ी हो जाऊंगी, और मेरा घोड़ू चाहे इस जन्म में किसी भी रूप में हो, वो भी घोड़ा बन जाएगा। ही, अब तुम मुझसे पीछे हट जाओ। किसी ने मुझे तुम्हारे साथ बातें करते हुए देख लिया तो खामखा एक शरीफ घोड़े की बदनामी होगी। ही। भोकाल ने बाकेलाल से पूछा, तुम कौन हो? तुमने ये अखंडनाथ क्यों बजाया? ओह, तो ये है महाबली भोकाल। अगर ये भोकाल है तो मेरा नाम है बाकेलाल। बाकेलाल ने तुरंत सारी बता कह सुनाई। बच्चू भोकाल, तेरा विकास नगर तो मुझे भा गया है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं विकास नगर का राजा भी बनूं। यहाँ आकर मेरी जो बेइज्जती हुई है उसका बदला लेने का यही एक तरीका है। ओह, तो ये बात है। बाकेलाल जी, मैं क्षमा चाहता हूँ। इतने राजाओं की सुरक्षा के कारण मैंने ही ऐसी व्यवस्था की थी कि कोई भी विशिष्ट व्यक्ति राज दीर्घा में बिना निमंत्रण के प्रवेश न करने पाए, किंतु विशालगढ़ की खाट अभी तक खाली है। कृपया आप मेरे साथ चलकर उस पर आसीन हो। ही। मगर इससे पहले कि बाकेलाल और भोकाल रथ पर सवार हो पाते, भोकाल, अब तू घोड़ों के रथ पर नहीं, मृत्यु के रथ पर सवार होगा। थाड़। अरे बाप रे, ये गधा कौन चला रहा है? गधा मैं चला रहा हूँ। मुझे नजला कहते हैं। जिसे एक गधा जड़ देता हूँ उसे नजला हो जाता है, और फिर वो मेरे भयंकर प्रकोप से बच नहीं सकता। वो देखो, तुम्हारे भोकाल की नाक बहने लगी। किंतु मेरी तुमसे क्या शत्रुता है नजला? ये तो तुम्हें बताना ही होगा। तेरी मेरी शत्रुता का कारण धातु यज्ञ है। तुझे उसे बंद करना होगा, अन्यथा कोई भी नहीं बचेगा। ना तू न यज्ञ में शामिल होने वाले आए राजा महाराजा। वो यज्ञ मानव कल्याण के लिए किया जा रहा है, वो बंद नहीं होगा। बंद होगी केवल तेरी सांसें। सैनिकों, पकड़ लो इसे। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। मैं जब नाक पर लगाता हूँ तो हर आदमी सड़क सड़क करता नजर आता है। था। सैनिकों की नासिकाएं भी तुरंत ही बहने लगी। अब मैं तेरे इस मेहमान की नासिकाएं भी सुझा दूंगा। अबे जा, ठहर जा दुष्ट, अतिथि पर प्रहार करता है। अब मुझे पुकारना ही होगा महागुरु का नाम। भोकाल। आए, ये अपना नाम लेकर क्यों चल रहा है?
बाकेलाल ने देखा वो अद्भुत नज़ारा। अरे ये क्या! भोकाल शब्द पुकारते ही उसकी तो काया पलट रही है। इसके हाथ में तलवार व ढाल कहाँ से आ गए? देख घुड़की, तू ये मत सोच कि मैं तुझे पटाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तू ये भी सुन ले, अगर धांसू यज्ञ खत्म होने तक तुझे तेरा प्रेमी ना मिला तो तू मेरे नाम की नाल सूत्र अपने गले में पहनेगी। अगर ये मेरी प्रेम परीक्षा है तो फिर मुझे मंजूर है। भोकाल ने अपनी प्रलंकारी तलवार का वार जब नज़ला पर किया तो उसके कंठ से चीख निकल गई। विषाणु, मेरी मदद कर! तूने कहा था जब मैं पिटने लगूं तो तुझे पुकार लूं, तब तू तुरंत मेरी मदद करने आ जाएगा। खचाक! तो जरा सी पिटाई से ही घबरा गया, मगर मैं आ गया हूं न चला। अब मेरे प्रभाव से महारोग तपैतिक फैलेगा। भोकाल, अब क्या करोगे? जिसे अपने प्राण प्यारे हों वह यहाँ से भाग ले, अन्यथा विषाणु के संपर्क में आते ही उसे महा जानलेवा रोग तपैतिक हो जाएगा। तुम घबराओ मत बाकीलाल, मैं उसे नीचे नहीं आने दूंगा। आखिर मेरे पास महागुरु भोकाल की ढाल है जो मुझे उड़ाकर उसके पास ही पहुंचा देगी। ये तो उड़ रहा है और इसे उड़ा रही है ढाल। अब मैं आकाश में इसका सिर धड़ से जुदा कर दूंगा। खचाक! विषाणु का सिर तथा धड़ आकाश में विचरते गिद्ध एवं चील ले गए। कसकर पकड़ो, शव नीचे गिर गया तो कुत्ते सियार खा जाएंगे। क्वाक! चलो, ये संकट तो टला। नीचे पहुंचकर भोकाल ने नचला का भी काम तमाम कर दिया। खचाक! चल शैतान, अब तेरा समय भी पूरा हो गया। तभी भोकाल, ये लो, ये तुलसी पत्ता है, ये नजले को ठीक करेगा। धन्यवाद माई। ओह, इसलिए इसे लोग महाबली कहते हैं। इसके पास तो सचमुच प्रलंकारी तलवार व आश्चर्यजनक ढाल है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ये शब्द बोलूं, भोकाल, और वो प्रलंकारी व चमत्कारी ढाल मुझे मिल जाए, जिससे मैं पहले भोकाल का और फिर एक झटके में मोटे मुच्छड़ का काम तमाम कर दूं? वह सब षड्यंत्रकारी बातें सोचते सोचते भाकेलाल प्रसन्नता से चीख पड़ा। फूम मारा पापड़ वाले को। अरे, तुम्हें अचानक क्या हुआ? वो बात यह है महाबली कि दोनों दैत्यों की मृत्यु के साथ ही मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। विकास नगर आकर आप जैसे शक्तिशाली व्यक्ति से मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ओह, किंतु अब आप अतिशीघ्र रथ पर सवार हो जाएं, क्योंकि जब तक मैं यज्ञ स्थल पर नहीं पहुंचूंगा तब तक धांसू यज्ञ आरंभ नहीं होगा। अवश्य महाबली भोकाल। फिर जब महाबली भोकाल भी रथ में सवार हो गया तो सारथी ने रथ आगे बढ़ा दिया। लेकिन मुझे भोकाल की वो चमत्कारी शक्तियाँ मिलेंगी कैसे? बाकेलाल, भूल गया, तेरे पास खैचू मंत्र की शक्ति भी तो है। खैचू मंत्र की शक्ति? वो मारा पापड़ वाले को। तो फिर विलंब कैसा? इससे पहले कि मैं यज्ञ स्थल पर पहुंच जाऊं, मुझे खैचू मंत्र बोलकर भोकाल से इसकी शक्ति ले लेनी चाहिए, क्योंकि भोकाल शक्ति खींचने का ऐसा सुनहरी अवसर मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। बाकेलाल ने तुरंत मंत्र पढ़ना आरंभ किया और इसी के साथ मुझे अचानक क्या हो रहा है? इसकी शक्ति खिंच रही है, इसलिए इसे चक्कर आ रहे हैं। क्या हुआ महाबली भोकाल, आप ठीक तो हैं? हाँ, बस यूं ही थोड़ा चक्कर आ गया था। चक्कर तो बेटे भोकाल तुझे तब आएगा जब तुझे इस चक्कर के घन चक्कर की असलियत पता चलेगी। आप यहाँ बैठ जाएं। ओह, राजमहल आ गया। अब तो मुझसे ज़रा भी सब्र नहीं हो रहा। मन कर रहा है कि बस मैं सीधे विशालगढ़ पहुँचूँ, लेकिन ये पता करना आवश्यक है कि मुझ में भोकाल की शक्तियाँ आ भी गई हैं या नहीं। आओ बाकेलाल, यज्ञ स्थल पर आपका स्वागत है। भोकाल बाकेलाल को लेकर विशालगढ़ वाली खाट के निकट पहुँचा। बाकेलाल, कृपया खटासन ग्रहण करें। धन्यवाद भोकाल। आप ही बहुत करते हैं। क्या इसके पीछे कोई भेद है? कृपया कर बताएं। विशालगढ़ में तो प्रत्येक व्यक्ति ही करता है। दरअसल हंसते रहने से अच्छा कोई दूसरा बयान नहीं होता। इससे सारा दिन अच्छा बीतता है और रात्रि में नींद भी अच्छी आती है। ही। तब तो मैं भी ही करूँगा और यज्ञ में आए प्रत्येक महानुभाव से भी प्रार्थना करूँगा कि वो भी जब तक यहाँ रहें प्रत्येक बात पर ही अवश्य करें। हम यज्ञ के श्लोकों के पश्चात भी ही करेंगे। ही। और मैं यहाँ से विशालगढ़ दुर्गी होने के बाद ही करूँगा। ही। इधर विकास नगर के वन में महाज्योतिषी काल कुंडली को हम सबका प्रणाम। तुम सब कौन हो? हम मौसम के शैतान हैं महाज्योतिषी काल कुंडली। जैसे मैं वर्षा के मौसम का शैतान पी लिया हूँ, जो अपने स्पर्श से किसी को भी पीला कर देता हूँ। और मैं जिसकी ओर देख भी लूँ तो उसे पीले पीले और पतले पतले लग जाते, पटाखे भी छूटते हैं। मैं डंगर बुखार पर मेरी ही हुकूमत चलती है और मैं जल कमीन। मेरे ही असर से किसी प्राणी में जल की कमी हो जाती है। इस स्थिति को निर्जलन कहते हैं। ही। मैं फफूंदा, ज़्यादातर खाने पीने की वस्तुओं पर लगता हूँ। मैं बुखारू, हर किस्म का बुखार मेरा गुलाम है। मैं लूलू, भीषण गर्मी में लूलू चलाने का टेका मेरे पास ही है। ही। मैं सूखा और ये भूखा, मेरा मतलब अकाल। हम दोनों हमेशा साथ ही रहते हैं। क्यों भाई अकाल? हाँ भाई सूखा। मगर तुम मेरे पास क्यों आए हो?
क्योंकि महाबली भोकाल जो धासु यज्ञ कर रहा है उससे आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। ही। वास्तव में मौसम की गड़बड़ियों से ही हमारा अस्तित्व है। ही। और ये गड़बड़ियाँ मानवों की भूलों से ही पैदा होती हैं, जिनसे देवता क्रोधित होकर एक तरह से इंसानों की उनकी भूलों का दंड देते हैं। ही। जैसे इंसान पेड़ काटता है तो पर्यावरण का बिगाड़ होता है और वातावरण में भयंकर गर्मी बढ़ जाती है, तब लूलू अपना प्रचंड रूप दिखाकर कई जाने ले लेता है। अगर भीषण गर्मी पड़ना बंद हो जाएगी तो लूलू तो बेमौत ही मारा जाएगा। मैं जुकाम, खांसू और कपकपी, हम सर्दी में ठंडा मतलब कोका कोला, लस्सी सस्सी, शिकंजी वगैरह पीने से भूत की तरह पीछे लग जाते हैं। ही। वर्षा में जल जमाव नहीं होगा तो मेरी हैजो, मलोरो, फफूंदा बुखार आदि की मृत्यु निश्चित है। ही। काल कुंडली और गाल ऐसी कि आपा चाहते हैं कि धासु यज्ञ न होने पाए। ही। मेरा नाम गंदगी है। हमारे 2 साथी नजला और विषाणु इस प्रयास में मारे भी जा चुके हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। हाँ, जल, कमीन और गंदगी ठीक कहते हैं। हम सब चाहते हैं कि आप महाबली भोकाल की कुंडली के योग बदल दें, क्योंकि आप तो किसी की भी कुंडली के योग पलट देने में माहिर हो जी। महाबली भोकाल का जिक्र छेड़ते ही काल कुंडली पर जैसे दोहरा सा पड़ गया। या ऊ आ, किट 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 किट, दांत किटकिटाना, गुस्सा, क्रोध, भयंकर क्रोध, पागलपन का दौरा। जल, कमीन, इसे क्या हुआ? एक बार मैंने इंसानों की बस्ती में एक खुजली वाला पागल कुत्ता देखा था। वो ऐसी हरकतें कर रहा था, फिर उसने जिसको भी काटा वो तुरंत मर गया। ये हम में से किसी को ना काट ले, थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाओ। अगर इसे हमें ही काटना होता तो ये अपने कपड़े ना फाड़ रहा होता और अपने ही हाथ पर ना काट रहा होता। काटी 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 काटी। ये तो अब तांडव करने लगा। मधुबन में राधिका नाची थी और हम नाचे बिन घुंघरू के, पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी। ही। अब तब अचानक कालकुंडली शांत हो गया। तुम सब मेरा तांडव देखकर भयभीत तो नहीं हो गए? तांडव तो भयंकर ही था कालकुंडली। दरअसल भोकाल का नाम सुनते ही मुझे दौरा पड़ जाता है। वो मेरा कट्टर शत्रु है। क्या सच? फिर तो हमारा काम बनी गया समझो। ही। मैं खांसू आपसे प्रार्थना करता हूँ कालकुंडली कि आप भोकाल की कुंडली का योग बदल दें ताकि धासु यज्ञ विफल हो जाए। मेरी बहन सड़ान भी यही कहना चाहती है। ही। ता फिर होर अप्पानू की चाहिदा है? मतलब तब फिर हमें क्या चाहिए? ये तो मैं भी चाहता हूँ कि वह यज्ञ विफल हो जाए, किंतु मैं संसार में भोकाल की कुंडली बदलने के अलावा शेष सबकी कुंडली बदल सकता हूँ। अगर मैंने ऐसी चेष्टा की तो मेरी ही कुंडली में मृत्यु योग लिखा जाएगा। यही सोचकर तो उसका नाम सुनते ही विवशता और कुसमुसाहट के कारण मुझे दौरा पड़ जाता है और तब मैं सोचता हूँ कि होर तेरा की हो काल कुंडली। किंतु तुम्हें भी मैं निराश नहीं लौटने दूंगा। धासु यज्ञों को विफल करने के लिए तो झुका मुंडी और काट मुंडी ही काफ़ी हैं। ये दोनों कौन है? ये हैं तो दैत्य, किंतु दोनों मेरे परम भक्त हैं। झुका मुंडी की कुंडली में मैंने ये योग डाल दिया था कि उसके सामने आते ही उसका शत्रु उसके आगे अपनी मुंडी झुका देगा। ही। और शत्रु के अस्त्र भी झुका मुंडी के पास चले जाएं, किंतु झुका मुंडी उन शस्त्रों को स्वयं प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि उसे कुत्ता खुजली रोग है। हथियार थामे या खुजली करे तब काट मुंडी आकर उस शत्रु का सिर काट सकता है। ही। तो फिर होड़ भोकाल दा की हो तो फिर भोकाल का क्या होगा? लेकिन इनके साथ एक समस्या है, ये दोनों जाएंगे अलग अलग। इधर धांसू यज्ञ आरंभ हो गया। ओम धांसू यज्ञ स्वाहा। ही। बाकेलाल के मस्तिष्क में भी खुराफाती खुरक उठने लगी थी। बेटा बाके, तेरी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, निकल ले यहाँ से और कहीं जाकर इस बात से निश्चित हो ले कि भोकाल शक्ति तुझे मिल गई है। ही। अरे बाकेलाल, कहाँ चले? अभी तो यज्ञ आरंभ भी हुआ है। राजा झापू के प्रश्न के उत्तर में बाकेलाल ने अपनी छोटी उंगली खड़ी कर दी। छोटी उंगली वाली लग रही है। ही। वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ पहले ही इतनी लंबी पंक्ति लगी हुई है कि तुम्हारी बारी जल्दी नहीं आएगी। मैं तो महल के पीछे वाली नाली में कराया, तुम भी वहीं चले जाओ। ही। चलो मैं तुम्हें वहाँ का रास्ता दिखा दूँ। मेरे भुने चने खाने का भी इच्छा हो रही है, कहीं से मिल गए तो चने भी लेता आऊँगा। अरे ये तो मेरे साथ ही लग लिया। राजा झापू बाकेलाल को लेकर महल के पिछवाड़े वाली नाली के पास पहुंचा, मगर देखो कितना बदतमीज़ है, दोबारा आ गया। अरे ये किसने लिख दिया? अभी तो नहीं लिखा था। ये जिसने भी लिखा है तुम्हारे लिए लिखा है, कुछ समझे राजा झापू? ये मेरे लिए नहीं लिखा हो सकता, क्योंकि मैं दोबारा तो आया ही नहीं। इस बार तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। मैं इसकी लिखावट ठीक कर दूँगा। नहीं, हाँ अब ठीक है। जब मैं दोबारा आया ही नहीं तो इसने लिख कैसे दिया? कर। अबे मैं दोबारा नहीं आया, इस बार तो मैं बाकेलाल को लेकर आया था। राजा झापू, तुमने मेरा नाम वहाँ दीवार पर क्यों लिख दिया? इससे तो सबको पता लग जाएगा कि मैं भी यहाँ आया था। लेकिन जिसने भी ये लिखा है उसे ये बताने के लिए यहाँ पर ये लिखना आवश्यक है कि मैं दोबारा नहीं आया, बल्कि किसी को साथ लाया था। दोबारा आने का मतलब तो मैं बदतमीज़ हो गया।
तुम चाहे जो भी सफाई दो राजा झापू, मगर ये नाम तो मिटाना ही पड़ेगा। मैं इसकी लिखावट ठीक कर देता हूँ। कर बाकेलाल, नाम मत मिटाना, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। मैं नाम नहीं मिटा रहा राजा झापू, से लिखावट ठीक कर रहा हूँ। हाँ अब ठीक है। हैं, दोबारा आ गया। अबे ये दोबारा नहीं आया, इस बार राजा झापू मुझे लेकर आया दूसरे ही क्षण। लेकिन इससे तो सबको मेरा नाम पता चल जाएगा बाकेलाल। एक तो मैं तुझे यहाँ लेकर आया, तू मेरा धन्यवाद करने के बजाय उल्टे मुझे ही फंसवा रहा है। तेरी ये मजाल। जो पहले लिखा हुआ था चुपचाप वही लिख दे, अन्यथा तेरे रक्त से मैं स्वयं लिखूंगा। मुझे धमकाता है? तू मुझे जानता नहीं, मेरा नाम बाकेलाल है। हिलना नहीं बाकेलाल, हिलना तो सिर्फ कोयला उठाने के लिए, अन्यथा तेरा परिणाम रक्त रंजित हो जाएगा। तुझे पता नहीं है कि मेरी तलवार में ये ताकत है कि इसे चलो कहते ही ये चलने लगती है और अपने शत्रु के टुकड़े टुकड़े कर डालती है। अबे जा, तेरी और तेरी तलवार की ऐसी तैसी। थार थार आ! राजा झापू को भी क्रोध आ गया। तलवार चलो तो फिर मुझे कसकर पकड़ियो राजा झापू। राजा झापू के हाथ में थपी तलवार तेजी से शत्रु पर चलने लगी। अरे बच गया साय! अरे बाप रे, ये तो सचमुच अपने आप चलने लगी। अरे ये तो अभी भी नहीं चीखा, इसका मतलब मैं ऐसे अभी भी नहीं लगी। उई! मेरे अंदर यही एक कमी है, अगर किसी को बचना आता है तो मैं उसे काट नहीं पाती। तू जितनी मर्जी उछल कूद मचा ले बाकेलाल, अब तू नहीं बचने का। बाप रे, ये तो मुझे काट देने पर तुली है। इससे बचना है तो मुझे बोलना ही होगा। साय भोकाल! दूसरे ही पल महागुरु भोकाल की तलवार और ढाल बाकेलाल के हाथ में प्रकट हो चुकी थी। अब बाकेलाल बन चुका था महाबली बाकेलाल। महाबली भोकाल की पलंकारी तलवार और ढाल तुम्हारे पास? ये क्या किया, मुझे क्यों छोड़ दिया? छोड़ते ही मेरी धार कुड़दरी हो गई। अब कहाँ गई तेरी सारी हेकड़ी? बोल, कर दो सिर कलम। बाकेलाल की बात का जवाब देना तो दूर, राजा झापू तो तुम दबाकर भागा। भोकाल जी, भोकाल जी! अरे ये तो भाग खड़ा हुआ, ये घोड़े की तरह उछल उछल कर क्यों भाग रहा है? तिकट तिकट। ये कमबख्त ज़रूर भोकाल को ये बता नहीं भागा कि उसकी तलवार ढाल मेरे पास है। मैंने तो सिर्फ इसे भयभीत करने के लिए भोकाल का डर दिखाया था, क्योंकि तलवार व ढाल का असली प्रयोग तो मैं भोकाल व विक्रम सिंह पर करने वाला था। संकट टलते ही तलवार व ढाल उसके हाथों से गायब हो गए और वह महाबली बाकेलाल से पुनः बन गया साधारण बाकेलाल। अब इससे पहले कि महाबली भोकाल को भी यह रहस्य पता लग जाए कि उसकी भोकाल शक्ति मेरे पास पहुंच चुकी है, बेटे बाके तो फिलहाल यहाँ से होले दुड़की। उधर धांसु यज्ञ की सुगंध चारों ओर फैल चुकी थी। वर्षाम ऋतुम देवतम प्रसन्नम, ग्रीष्म ऋतुम देवतम प्रसन्नम, शरदम ऋतुम देवतम प्रसन्नम, पतझड़म ऋतुम देवतम प्रसन्नम। प्रसन्नम ना हुअम तो बतन्नम, अप्पा फिर यज्ञ करन्नम ही मम स्वाहा। महाबली, भोकाल के लिफाफे आ चुके हैं, सॉरी भोजन के लिफाफे आ चुके हैं। आपका आदेश हो तो बांट दूँ? ठीक है, बांट दो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल और भोकाल के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।